पार्टी के अध्यक्ष विजय गोखला जी, शिवशंकर भारद्वाज जी, चौधरी रणधीर सिंह जी, जितेंद्र शर्मा जी और आप सभी हमारा भिवानी का मीडिया परिवार जिसका सहयोग निरंतर हमें मिलता है। आज आप लोग आए, मैं आपका स्वागत करता हूं। निश्चित तौर पर जैसे मेरे से पहले डॉक्टर बांगड़ ने कहा और पूरा इंट्रोडक्शन इस रैली के बारे में आप लोगों को देने का काम किया, मैं भिवानी के प्रभारी के तौर पर भिवानी के प्रत्येक गांव के अंदर, शहर के अंदर, कस्बों के अंदर जहां जहां भी संभवतः हो पाया, सैकड़ों गांव हमने कवर किए, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनीज़ हमने कवर की। मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि एक रैली हमने पांडु पंडारा में देखी थी, जींद में। मीडिया के लोगों ने भी उसके आंकलन के तौर पर ये कहा गया था कि ये हिंदुस्तान के इतिहास की बड़ी रैलियों में इसकी गिनती शुमार होगी। मैं भविष्य को आंक तो नहीं सकता, ना देख सकता, ना मैं कोई ज्योतिष पंडित हूँ, मगर मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो उत्साह है, बहुत लंबे अरसे के बाद ऐसा उत्साह हमें भी जो 10-12 साल का एक्सपीरियंस है उसमें हमने देखा है। और मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूँ कि पांडु पंडारा की रैली से बड़ा पर्व, बड़ा त्यौहार हम आने वाली 9 तारीख को भिवानी में मनाने जा रहे हैं। महिलाओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है, युवाओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है। कल की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया ग्रुप्स में वायरल हो रही हैं, जहाँ जहाँ दुष्यंत चौटाला जी गाँव में जा रहे हैं, प्रत्येक गाँव में हज़ारों की संख्या में लोग निकल करके आ रहे हैं। हल्का स्तरीय जो सभाएँ होती हैं वो गाँव के स्तर पर हो रही हैं। इतना उत्साह देख करके मैं ये आकलन कर रहा हूँ और आपके सहयोग की कामना इसके साथ करते हुए, जैसे भिवानी के पत्रकारों का, मीडिया का सहयोग हमें सदैव मिला, ऐसा ही भविष्य में मिले और ये रैली कामयाब हो। इन्हीं विचारों के साथ जो है मैं फिर से आपका धन्यवाद करूंगा और मुझे भिवानी से उम्मीद है कि लगभग 50,000 लोग भिवानी जिले के इस सभा में सम्मिलित होंगे, शामिल होंगे। और दादरी भिवानी क्योंकि पुराना भिवानी जिला है, अगर इसको जोड़ लें तो ये आंकड़ा 70-80 हज़ार से भी ऊपर जाएगा। तो बहुत बड़ी रैली इस वर्ष होने जा रही है। इसी पॉजिटिविटी के साथ आप सबका धन्यवाद है। नहीं, ये हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है। इस पे हमारी पार्टी के लोग, हमारी पार्टी के नेता और नेताओं से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हीरे और मोती समान पार्टी के कार्यकर्ता साथी, चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा में विश्वास रखने वाले वो सब लोग, वो लाखों लोग एकत्रित होंगे। सर, कांग्रेस की समझ नहीं आ रहा कि दूसरी पार्टियां इतना चिंता क्यों कर रही हैं। कभी कांग्रेस चिंता कर रही है, कभी INLD चिंता कर रही है, कभी कोई डेट्स दी जा रही हैं कि इससे पहले टूट जाएगा। वो अपने आप को संभालें, वो अपनी आप की चिंता करें। हमारा गठबंधन है, या तो बीजेपी का कोई व्यक्ति कुछ बोले या जेजेपी का व्यक्ति कुछ बोले तो मैं मानता हूं कि आप मीडिया के लोगों को उसको तवज्जो देनी चाहिए। वो तीसरा आदमी हमारी चिंता कर रहा है कि हमारे घर में क्या हो रहा है या हमारे अलायंस में क्या हो रहा है, ये तो बड़ी हाई जो है ना हास्यास्पद सी बात। उनका देखा कि वो पूरे देश की यात्रा कर रहे हैं, बट साथ ही साथ कांग्रेस के लोग छटकते जा रहे हैं। कांग्रेस अंदर ही अंदर कमज़ोर होती जा रही है। राजस्थान का एक बड़ा यूनिक एग्जाम्पल है। आज दिल्ली के रिजल्ट्स आ रहे हैं, कांग्रेस 31 सीटों से 11 पर पहुंच गई। ऐसे समय पर जब देश के अंदर इतनी बड़ी यात्रा कांग्रेस उसको मान रही है, तो कांग्रेस की मजबूती कहीं तो नज़र आनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात के अंदर कांग्रेस को बुरी पराजय हासिल होगी। पिछली बार बहुत सीटें वो जीते थे, इस बार उनका आंकड़ा कम जाएगा। तो यानी वो सिर्फ एक यात्रा तो है, एक सैर सपाटा तो है, उससे ज़्यादा उसका कोई इम्पैक्ट धरती पर आज नज़र आए ऐसा मैं नहीं मानता। मगर कभी भी किसी संघर्ष को, किसी भी स्ट्रगल को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। वो यात्रा कर रहे हैं, कभी ना कभी उसके परिणाम जरूर आएंगे। आज हाल फिलहाल में मैं नहीं मानता कि उसका कोई कांग्रेस के लिए सुखद परिणाम है या उसका कोई वो दिख रहा है, नज़र नहीं आ रहा। सर, आम आदमी पार्टी तो आप ही की पार्टी के कुछ मंत्री और MLA इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, क्या कारण है? तभी मंत्री इन्वॉल्व हैं सर, कौन नहीं इन्वॉल्व? मेरे हिसाब से हमारे 2 मंत्री हैं, दुष्यंत जी कहने था, बबली जी जो हैं वो फतेहाबाद के प्रभारी हैं और गांव-गांव जा रहे हैं, और अम्बाला के प्रभारी हैं, अम्बाला भी वो गए हैं, और दूसरे अनूप जी तो लगातार निरंतर लगे हुए ही हैं, झज्जर के प्रभारी हैं, सभी लगे हुए हैं। कोई ऐसी बात सर, हरियाणा में CM बदलने समझ नहीं पा रहा कि इस तरह की चर्चाएं हर वर्ष, ये जब भी पॉलिटिकल माहौल गरमाता है तो इस तरह की चर्चाएं भी निकल करके सामने आ जाती हैं। और यही समय है जब ये इस तरह की पिछले साल भी हमने सुनी, उससे पिछले वर्ष भी हमने सुनी।
मैं ये मानता हूं कि इस तरह की चर्चाओं पर उसकी कोई बुनियाद ना हो, उस पर ज़्यादा तवज्जो उसको ना मिले। सर इस रैली प्रकार देख रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि प्रतिष्ठा की रैली है। जब अजय सिंह जी के कर्म क्षेत्र में रैली हो रही है तो ये प्रतिष्ठा की रैली है। ये रैली तय करेगी जेजेपी किस दिशा में आगे बढ़ेगी। ये इस रैली की कामयाबी से बहुत कुछ जुड़ा है। सर लास्ट क्वेश्चन भिवानी नहीं, कौन ये करेंगे? फिर वही वाली बात है कि अब जो भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है और वो क्रिकेट की गेंद आखिरी बॉल पे क्या हो जाए ये हम नहीं जानते। मगर मुझे जहाँ जहाँ जिम्मेवारी मिली मैंने वहाँ पार्टी के लिए प्रचार किया, चुनाव लड़ने की जिम्मेवारी मिली, चुनाव लड़ा। तो ये सब बातें पार्टी चुनाव के समय पर तय करती है और टॉप लीडरशिप जो है वो स्ट्रेटजी जो है ना अपनी बनाती रहती है, लोगों से चर्चा करती है। भिवानी से आपकी उम्मीद है सर चुनाव लड़ने की, लोकसभा चुनाव? ऐसा है कि मैं इस पे तब तक कुछ नहीं कहूँगा जब तक पार्टी कुछ नहीं कही। ये पार्टी को तय करना है। अब कल को हम अलायंस में लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, अभी तक तो यही फैसला नहीं है। उसके बाद कौन सी सीटें हमारे पक्ष में होंगी, कौन सी उनके होंगी, ये भी तय नहीं है। ये बहुत हाइपोथेटिकल बात है।